रशिया की तरह इनिशियली छोटा टेक करके और फिर बाद में आर्मी को इकट्ठा करना, वो गलती मुझे लगता नहीं कि चाइना करने वाला है। इंडिया और चाइना के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, इट विल बी अ प्रॉपर वॉर। बेसिकली चाइना को अगर शिकस्त देना है तो चाइना की और ऐसा नहीं है कि चाइना इसलिए इंडिया को अटैक कर सकता है कि वो इंडिया को पसंद नहीं करते या फिर इनको कोई और इशू है। इट्स ऑल अबाउट चाइना की अब दोनों कंट्रीज के पास ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इंडिया बीइंग इंडिया, क्या इंडिया इस बात को मान जाएगा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाल ही में कुछ जियोपॉलिटिक्स के माहिरीन जो कि यूनाइटेड किंगडम से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी है और एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो सेकंड वॉर है 2025 और 2030 के बीच में हो सकती है। पहले वॉर के बारे में तो आप जानती हो कि 1962 में हुई थी, जिसमें इंडिया को शिकस्त हुई थी। रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे आर्टिकल शो हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल पब्लिक हुए हैं, जहां पर लिखा है कि सिपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये होगा मेन रीजन, और ये ट्रेड करता है सेकंड इंडिया चाइना वॉर इन ईस्टर्न लद्दाख। RUSI रिपोर्ट ने ये क्लेम किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट 2025 से 30 में हो सकती है। अब RUSI है क्या और इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये है RUSI का ऑफिशियल वेबसाइट। RUSI का फुल फॉर्म है रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट। ये दुनिया का सबसे पुराना लीडिंग डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक है। थिंक का मतलब है जहां पर जियोपॉलिटिक्स के माहिरीन मिलकर अपने एक्सपीरियंस से, अपने सोच से और खित्ते में होने वाले वाकयात के बेसिस पर ये प्रेडिक्शन करते हैं और एनालिसिस करते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट का एंड इवन डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट का। दोस्तों, आज तक RUSI ने बहुत सही और वैल्यूएबल प्रेडिक्शन दी है इन टॉपिक्स के ऊपर। दोस्तों, RUSI एक ऐसा थिंकर है जो मैं कहूंगा कि क्लिक्स या फिर सस्ते व्यूज के लिए कोई भी रिपोर्ट वो पब्लिश नहीं करते हैं। यूजुअली जो भी वो पब्लिश करते हैं उसके पीछे काफी बड़ी रिसर्च होती है और इसलिए आप देख रहे हैं कि इसके बेसिस पर कई आर्टिकल पब्लिक हुए हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या लिखा है और क्या क्या सोर्सेज दिए हैं। इस प्रेडिक्शन में आप देख पाओगे कि दुनिया भर में कई वॉर्स हैं, वहां पर लोगों का अभी अटेंशन है, जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या होगा, ताइवान क्या सरवाइव कर पाएगा या नहीं। नाउ ताइवान का केस अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि चाइना अटैक करेगा ताइवान के लिए, क्योंकि ये एक वॉर होगी। दोनों कंट्रीज को काफी नुकसान पहुंचेगा, खासकर ताइवान को, क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है और उन्होंने काफी प्रिपरेशन भी कर ली है। रशिया की गलतियां देखकर चाइना ने यह बात सीखनी है कि जब ये हमला करेंगे ताइवान पर, ये कोशिश करेंगे कि एक बड़ा अटैक करे। रशिया की तरह इनिशियली छोटा अटैक करके और फिर बाद में आर्मी को इकट्ठा करना, वो गलती मुझे लगता नहीं कि चाइना करने वाला है। नाउ इंडिया का केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इंडिया और चाइना के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, इट विल बी अ प्रॉपर वॉर। दोनों कंट्रीज बहुत पावरफुल हैं और रिसोर्सेसफुल हैं और दोनों कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा एक दूसरे को हराना। और यहाँ पर आप देख पाओगे ईस्टर्न लद्दाख का जो ये पार्ट है, बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल का जो रीजन है, यहाँ पर कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसके कई रीजन हैं। वन ऑफ देम बीइंग कि चाइना के लिए देखो, आज के वक्त लद्दाख एनर्जी पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल पाकिस्तान की कनेक्टिविटी की पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना इन द फ्यूचर आने वाले वक्त में ये चाहेगा कि इंडिया इस रीजन में वीक ही रहे, ताकि इंडिया के माइंड में कभी ये ना आए कि पीओ पर हम कब्जा पा सकते हैं। और रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये भी है कि चाइना ईस्टर्न लद्दाख को लेकर बहुत ज्यादा डरता भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि चाइना का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि इंडिया मिलिटरी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इंडिया USA के साथ मिलकर एक बड़ा अटैक लॉन्च कर दे ईस्टर्न लद्दाख पर, जिससे कंजगार रीजन चाइना का, इस पर इंडिया कब्जा ना ले, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्टर्न लद्दाख इज द ओनली पाथवे, अकेला पाथवे है फ्रॉम विच अ होस्टाइल पावर। होस्टाइल पावर का मतलब है कि जो अटैक कर रहा है कंट्री। नाउ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि चाइना कंजगार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है, क्योंकि ना सिर्फ कंजगार रीजन से सिपेक गुजरता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिससे चाइना मलिका स्टेट पर जो अपनी डिपेंडेंसी है वो कम कर देगा। अभी के लिए चाइना जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो मान लीजिए सऊदी अरबिया से निकलता है, तो फिर यहाँ से होकर मलिका स्टेट से गुजर के पहुंचता है चाइना में। अब चाइना ने इसका एक शॉर्ट रूट ये निकाला कि पाकिस्तान में बहुत सारी रियल रोड्स हम करेंगे, फिर आज़ाद कश्मीर से ये प्रोजेक्ट निकालकर ये सारी एनर्जी स्टोर करेंगे कंजगार रीजन में, और कंजगार से ये एनर्जी जाएगी चाइना के बड़े शहरों में, जैसा कि शंघाई वगैरह।
अब इंडिया को क्या करना चाहिए? कंजगार में चाइना अपनी एनर्जी स्टोर करता है, जो ये परचेज करते हैं किर्गिस्तान से, तजिकिस्तान से, कजाकिस्तान से, जो ये नेचुरल गैस परचेज करते हैं, उसके लिए भी कंजगार रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चाइना को अगर शिकस्त देना है तो चाइना की एनर्जी सप्लाई बिल्कुल आपको काट देनी है, लेकिन इसके लिए इंडिया को कंजगार रीजन पर कब्जा करना होगा, जिससे चाइना यहाँ पर बहुत ज्यादा बेबस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लंबी वॉर नहीं लड़ पाएगा। तो ये बात यहाँ पर लिखी है कि चाइना के माइंड में कॉन्स्टेंटली ये है कि इस लद्दाख में हमेशा इनको मिलिट्री पावर बनाए रखनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कमजोर हो गए तो कंजगार हाथ से निकल जाएगा। चाइना का एक प्लान ये भी है कि न सिर्फ सऊदी अरबिया और इसके रीजन से बल्कि ईरान से भी एक पाइपलाइन बनाएंगे। ये पाइपलाइन पाकिस्तान से गुजरेगी और इस तरीके से चाइना को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चाइना की एनर्जी नीड्स के लिए। इसके बारे में यूएस ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बात पब्लिश की है कि अगर एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो चाइना की जो डिपेंडेंसी है सीरो ट्रेड पर, यह बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और चाइना हमेशा इंडिया को एक थ्रेट लेकर चलेगा। इंडिया अभी भी चाइना के एक्साइड चेन रीजन को अपना पार्ट मानता है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जयशंकर ने यह बात कही थी कि आज भी इंडिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हमारे अंडर नहीं है, किसी ने इस पर कब्जा रखा है। We in India know better than almost any other country because immediately after our independence we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries, and even today parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. So yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 80 years. बेसिकली इनका इशारा चाइना के एक्साइड चेन की तरफ है। तो कम वर्ड्स में इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा अच्छे से जो मेन पॉइंट से कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वो हाईलाइट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि चाइना इसलिए इंडिया को अटैक कर सकता है कि वो इंडिया को पसंद नहीं करते या फिर इनको कोई और इशू है। इट्स ऑल अबाउट चाइना की एनर्जी नीड्स। अब दोनों कंट्रीज के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि एक प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर ये बिल्कुल एरिडिकेट कर दे और एक ट्रस्ट बिल्ड करे कि कल को हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया बीइंग इंडिया, क्या इंडिया इस बात को मान जाएगा? क्योंकि इंडिया बार बार क्लेम करता आ रहा है कि एक्साइड चेन हमारे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन चाइना इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि अगर फ्यूचर में वॉर की शुरुआत हुई तो ट्रिगर आपको इसी रीजन में मिलेगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया और चाइना के बीच में ये वॉर हो सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।